राशि वर्मा की क्या फैंटेसी कि भाई तुझे राशि वर्मा के साथ किसिंग करने का मौका मिलेगा तू पैसे दे दे। मेरी भी फैंटेसी है कार के बोनट पे, बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे वजन से वो बोनट ही टूट जाए। क्या देख रहा है, गंदा कंटेंट देख रहा है, ये वो तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे ये वो। अरे भाई एक नॉर्मल सी चीज है भाई, उसका भी खड़ा होता है, उसको भी उसको शांत करना है, कर लेने दो भाई, खत्म करो। इतना क्या हुआ बना रहे हो उस चीज के लिए। बट क्या करेंगे, ये जब तक भाई इंडिया में हिपोक्रेसी नहीं खत्म होगी हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा डेवलपिंग कंट्री रहेंगे, हम डेवलप्ड कंट्री कभी बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जिन चीजों पे हमें फोकस करना है उन पे तो हम कर नहीं रहे, और जिन पे नहीं करना चाहिए, जिनको छूट दे देनी चाहिए, उस पे हम कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत टाइम से आ रही हैं, ये चीजें बहुत पहले से चल रही हैं, बट यहाँ पे है सोच कि लोगों की सोच थोड़ी छोटी है, और इस सोच को वो तो अपना अब develop देखिए, नहीं करना वो चाहते। सोच को तो हम ही लोगों को बदलना पड़ेगा। वी आर द पीपल, वी आर द पब्लिक। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये हम सबका काम है कि हम इस सोच को बदलें, है ना। और हम खुलकर इस बारे में बात करें, हम खुलकर इस चीज के लिए सामने आए कि भाई ठीक है ना, अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ और मेरा पार्टनर कंफर्टेबल है के बारे में बात करने के लिए, तो हम क्यों नहीं उसके ऊपर चर्चा कर सकते। हम क्यों उनको जज करें। अगर उसकी कोई सेक्सुअल फैंटेसीज है, या वो किसी अलग तरीके से ट्राई करना चाहता है, या वो कुछ ऐसा कंटेंट देखना चाहता है जिससे उसको अच्छा फील हो रहा है, तो हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले। और ये जब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी ना, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि ना तरक्की कर पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे, और ना ही इन रेप्स को हम रोक पाएंगे। आपकी क्या फैंटेसी? अब हम आपके फैंटेसी पे आते हैं। राशि वर्मा की क्या फैंटेसी है? नहीं, मेरी देखिए, मेरी फैंटेसीज कोई ऐसे खास नहीं है। मैंने हमेशा सोचा था, मैंने एक्चुअली एक इंग्लिश फिल्म में एक सीन देखा था जिसमें एक जो लड़की है वो कार के बोनट पे शी इज हैविंग, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मेरी फैंटेसी की मैं वो भी अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ, जो मुझे लगे कि या ही इज द वन, उसके साथ के कार के बोनेट पे डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी। फिर एक पहाड़ों पे एकदम हाई माउंटेन्स पे करने का मेरा बहुत ड्रीम है। ये मेरी भी फैंटेसी है कार के बोनट पे, बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे वजन से वो बोनट ही टूट जाए। आपके लिए हम हमर लेके आएंगे, भारी वाली गाड़ी लेके आएंगे। ये मेरी फैंटेसी है। फैंटेसीज तो होती है यार, हम जिंदगी क्यों जी रहे हैं, है ना। फैंटेसीज अब के लिए इंसान जी रहे हैं। मोटा हो या पतला हो या सूखा हो, मतलब फैंटेसी फैंटेसी होती है भाई। बिल्कुल भाई। और मुझे लगता है कि कुछ भी चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, पैसा कमाने से भी या प्रोग्रेस करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में खुद को खुश रखना। और अगर कोई भी ऐसा सपना है, कोई भी ऐसी ड्रीम है, या कोई भी ऐसी फैंटेसी जो आपको लगता है आपको खुश रख सकती है, तो आपको करना चाहिए। हाँ, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप जो करो सहमति से करो, बिल्कुल आप अपनी फैंटेसीज पूरी करो, आप खुश रहो लाइफ में। आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ दिन पहले BMW ली है, तो मैंने बहुत सोचा, मैं जब भी अपनी गाड़ी को देखती हूँ मैं सोचती हूँ इस गाड़ी को पहले तो ले जाती हूँ मैं कहीं किसी जंगल में, ठीक है, पहले मैं बोनट पे खुद बैठ के देख लूँ, तब उसको बोला कि मतलब गाड़ी सही सलामत है ना। फिर फैंटेसी की पता चला कि महंगी गाड़ी 60-70 लाख रुपए की गाड़ी के डैमेज हो जाए फैंटेसी के चक्कर में। सॉरी। हाँ, तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आज बड़े खुश हो रहे होंगे सारे दर्शक आपको यहाँ देख के, क्योंकि हमें बहुत सारे मेल आते थे, राजश्री को बुलाओ, राजश्री को बुलाओ। तो ये हमारी भी खुश नसीबी है कि आप हमारे पास आए हो, और हमारे दर्शक तो भाई पहले से ही आपके फैन है। बड़े बड़े फैन है वो दर्शकों में, जिनमें मर्द ऑलमोस्ट 95% मर्द ही होंगे, आई एम श्योर। अरे नहीं, लड़कियां भी आपकी फैन है। नहीं, लड़कियां हैं, मैं डिनाई नहीं करती। मैं मनाली गई थी शूट करने उल्लू का, वहाँ लड़कियों ने मुझे फॉलो करके मेरे साथ फोटो लिए है, मेरा ऑटोग्राफ लिया है। तो और मुझे सबसे इतना खुशी, मतलब इतनी खुशी मुझे मर्दों के ऑटोग्राफ लेने से नहीं हुई जितना मुझे उस वक्त उन लड़कियों के ऑटोग्राफ लेने से हुई, कि मैंने कहा भाई
मेरा कंटेंट लड़कियां भी देखती हैं, लड़कियों में भी मेरी फैन फॉलोइंग है। ये बात सच है, लड़कियां भी देखती हैं ये वाले कंटेंट, तो ये मर्द भी देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा फील हुआ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आजकल लड़कियां खुल के इस चीज के बारे में बात भी करने लग गई हैं और करने भी लग गई हैं, तो आई थिंक विच इज इनक्रेडिबल, बहुत ही अच्छी बात है। आपके अंदर जो बोल्ड का तड़का है वो कितना है? एक लेवल होता है कि भाई नॉर्मल है, मीडियम है, एकदम हाईएस्ट वोल्टेज है, क्या लेवल है नहीं, boldness मेरा का? बोल्डनेस में हाईएस्ट वोल्टेज तो नहीं है, जबकि लोगों को एक्चुअली मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं एकदम लोग मुझे बहुत ज़्यादा सनी लियोनी और बहुत बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, मिया खलीफा जी हैं या जो भी है, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मुझे बहुत कंपैरिजन उनके साथ लगता है। और मुझे लगता है कि जैसे सनी लियोनी जी के बारे में भी लोग सोचते हैं कि अरे उनका भी बहुत हाई वोल्टेज होता है, बट देखिए हम अंदर से सब आम औरतें ही होती हैं, नो डाउट हमारा लुक हो कैसा भी हो, हम कितने भी ग्लैमरस दिखें, अंदर से हम भी आम औरतों जैसी ही हैं जो एक बेसिक प्यार चाहती हैं, या दे वांट टू बी अ मदर, दे वांट टू हैव अ फैमिली। अब सनी लियोनी जी को ही देख लो भाई, इतना बोल्ड करके 3 बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किए हैं और एक मदर की तरह वो प्रॉपर टेक केयर कर रही हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मुझे लगता है आपको भी औरतों को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, हर औरत को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज अंदर से हर औरत ही होती है, वो उसकी कितनी वाइल्ड फैंटेसी क्यों ना हो। और मैं कभी किसी को जज नहीं करती, अगर उनका हाईएस्ट लेवल ऑफ बोल्डनेस भी है और उनको लगता है कि भाई उनको तो भाई 1000 मर्दों के साथ सोना है और उनको वैसे अपनी फैंटेसी पूरी करनी है, तो बी इट। आपको कभी जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आपको मतलब ऑफर आए होंगे? जी मुझे आया, मुझे लंदन से एक टैक्सी में बनाते हैं वो लोग सिर्फ टैक्सी में ही बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, बहुत अच्छे पैसे भी दिए थे, बट फिर मुझे क्या है थोड़ा सा फेथ नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ मुझे टिकट्स भेज रहे थे लंदन आने के लिए और मुझे एडवांस नहीं भेज रहे थे, तो मुझे वो ट्रस्ट नहीं हुआ कि ये मैं उधर जाऊं, मैं अटक ना जाऊं। मैंने कहा पैसे ऐसे कुछ भेजे नहीं है, सिर्फ टिकट्स में वहां पहुंच जाऊं फिर वापस नहीं आ पाऊं, तो मुझे थोड़ा सा डर बैठ गया। मैंने कहा कि नहीं, और मैं एक्चुअली करने के लिए कंप्लीट करने के लिए मैं रेडी भी नहीं थी मेंटली, और अभी भी नहीं हूँ टू बी फ्रैंक ना, बट लेट्स सी। मुझे एरोटिका ने वैसे भी बहुत फेम दिया, बहुत पॉपुलैरिटी दी, और मुझे बहुत सारी जो कंपनीज हैं अब्रॉड से या आउट ऑफ इंडिया से अप्रोच भी करती हैं और मुझसे कहती भी हैं कि मैम आप करो, आपका तो लाइक सुपर वायरल होगा, बिकॉज लोग तड़प रहे हैं आपको उस अवतार में देखने के लिए। बट मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं अभी फिलहाल के लिए आई वांट टू स्टिक टू माई एरोटिका, क्योंकि उसमें लोग पसंद करें, और मुझे और बेहतर एक्टिंग वाले रोल्स करने हैं, बड़े लेवल की सीरीज करनी है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और हॉटस्टार पे मैं ऑलरेडी एक सीरीज कर चुकी हूँ, क्रिमिनल जस्टिस। तो जिन लोगों ने मुझे नोटिस किया उन्होंने मुझे डेफिनेटली उसके स्क्रीनशॉट निकाल के भेजे, तो क्रिमिनल जस्टिस में मैंने एक पूरा एपिसोड किया है, तो अच्छा है। बट अब मुझे और बड़े लेवल पर जाना है, बड़े लेवल की सीरीज करना है, और मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं, अगर मुझे बड़े, अब नेटफ्लिक्स पे ही देख लो आप, कितने बोल्ड सीन्स हैं नेटफ्लिक्स पे, बहुत बोल्ड सीन, तो आई डोंट माइंड अगर मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है बोल्ड करने के लिए। एक्ट्रेस तो मैं हूँ ही अच्छी, लेकिन अगर मुझे बोला जाएगा कि वहां पे भी बोल्ड करना है, आई डोंट माइंड। एक्टिंग बोलो मैं एक्टिंग करूंगी, आप बोलो कि बोल्ड करना है, बोल्ड करूंगी, एब्सोल्युटली। अब तक आपने जितनी भी सीरीज की हैं बोल्ड, ससुर का रोल होगा, मतलब आपके अपोजिट में जिन्होंने ससुर का रोल किया है, या आपने भाभी का किया है, बहू का किया है, सबसे ज्यादा रोमांस आपने किसके साथ किया है? रोमांस तो मेरा एक सौतेली माँ का एक रोल था, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ है, वो उल्लू की एक सीरीज थी सौतेला प्यार, तो आई थिंक वो सबसे ज्यादा मुझे मजा आया था, जो मेरे स्टेप सन के साथ जो मैंने सीन किया, आई वाज क्वाइट हैंडसम आल्सो, तो मुझे बड़ा मजा आया उसके साथ वो सीन देने में, मतलब मूड बन गया, उसका भी बन गया था। वो मेरे बोलना नहीं चाहिए, वो देख रहा होगा तो बोलेगा ये क्या बोल रही है, लेकिन अभी आप प्रोफेशनल जगह पे हो, और मैंने एक्चुअली थोड़ा सा मेरी वर्थ एथिक्स है कि मैं जिनके साथ काम करती हूँ मुझे उनके साथ फिजिकल होना पसंद नहीं है, तो स्पेशली मैं जिनके साथ काम करती हूँ उनके साथ मुझे पसंद नहीं है फिजिकल होना, बट बाकी यस, ओवरऑल इट्स ओके। जैसे कि है ना, कभी कभी क्या होता है ना, पूरी टीम होती है, शूट चल रहा होता है और इंटीमेट सीन चल रहा होता है, तो आपने सीन चलते चलते में ये ऐसे एकदम से नजर गई है कि डायरेक्टर का मतलब खड़ा हो गया है? होता है और मतलब लोग लिटरली हंसते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला सौतेला प्यार में भी उनका बार बार मतलब वो मुझे ऐसे पीछे से जस्ट हग भी करते थे सीन में, तो उनका
लिटरली इरेक्शन आ जाता था और फिर सेट पे सब लोग हंसने लगते थे। और ऑब्वियसली वहाँ पे लाइट मैन होते हैं, कैमरा दादा लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके साथ भी होता है, बट वो बेचारों को ऑब्वियसली सेट पे कंट्रोल करना पड़ता है कि वो क्या करे। बट ये एक अच्छी बात है हमारे इंडस्ट्री में कि कोई बदतमीजी नहीं करेगा या कोई आपको ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। दो उनके साथ अंदर अंदर एक्टिविटीज हो रही होंगी, लेकिन कोई आपको ये दिखाएगा नहीं मतलब आप पूरा आग लगा देती हो। हाँ, चारों तरफ डायरेक्टर से लेके, मतलब मेरे सीन में तो ऐसा होता था कि एक्स्ट्रा 10-12 लोग रूम के अंदर घुस जाते थे, तो डायरेक्टर को लिटरली बोलना पड़ता था, भैया ये कौन लोग आ गए अचानक से। जैसे ही सीन शुरू हुआ और 8-10 लोग बाहर से भी आ गए अंदर रूम के अंदर तो मजे लेने के लिए। तो डायरेक्टर उनको बोलते थे लिटरली कि भाई सिर्फ डायरेक्टर का असिस्टेंट, कैमरामैन और लाइटमैन ही अंदर रहेंगे, और एक वो लड़की जो आपको कवर करती है, जैसे सीन खत्म होता है टॉवल लेके एक लड़की खड़ी होती है, तो बस इतने ही लोग रहेंगे, एक्स्ट्रा सारे लोग बाहर जाओ। आप मानते हो ना, जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री में बोल्ड सीन चल रहे होते हैं या बोल्ड फिल्में बनाई जाती हैं, वेब सीरीज बनाई जाती हैं, जो भी है, लेकिन आर्टिस्ट को हम रिस्पेक्ट देते हैं, टीम रिस्पेक्ट देती है। एब्सोल्युटली इनफैक्ट मुझे लगता है जितनी रिस्पेक्ट हमारी बोल्ड इंडस्ट्री करती है ना आर्टिस्ट को, उतना कोई नहीं करता। ट्रस्ट मी, मैंने तो सीरियल्स भी कर रखे हैं, मैंने फिल्में कर रखी हैं, मैंने अमिताभ बच्चन जी जैसे बड़े दिग्गज के साथ ऐड कर रखा है, बट जो रिस्पेक्ट लेवल हमें एक बोल्ड के सेट पे मिलता है ना, आई एम टेलिंग यू, नहीं मिलता। लोग वहाँ इतने केयरिंग होते हैं, जो मर्द भी होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई ये लड़की कपड़े उतार के एक बोल्ड सीन दे रही है, भाई इस लड़की में गट्स है, ये हिम्मत कर रही है, तो हम इसको वो ना करें, हम इसको एनकरेज करें। वो मर्दों की सोच होती है हमारे बोल्ड के सेट पे, और वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, वो आपको इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि यू नो बीइंग अ मेल और अ फीमेल, मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ फीमेल के लिए दिक्कत होती है, अब कपड़े उतारना मर्दों के लिए भी आई थिंक उनको भी शर्म आती है, मर्दों को भी शर्म आती है, तो उनको पता होता है कि जो हमारा काम है वो बड़ा टफ काम है, क्योंकि इतनी लाइटिंग होती है, इतने सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, वहाँ पे आप स्वेट करो, गर्मी होती है क्योंकि एसी वेसी सब ऑफ हो जाता है, क्योंकि नहीं तो माइक में उस चीज़ की आवाज़ आती है, तो सब कुछ बंद होता है, फिर भी उस गर्मी में भी, उस लाइटिंग में भी इतने सारे लोगों के सामने हमें एक सीन देना होता है जिसमें हमें अपने इमोशंस छोड़ने नहीं है, हमें अपने एक्सप्रेशंस छोड़ने नहीं है, हमें अगर फील हो रहा हो नहीं हो रहा हो, हमें दिखाना है कि हम उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, हम उस सेक्स के मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ इजी जॉब गाइज, इट्स नॉट अ इजी जॉब, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम के थ्रू, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे और भी प्लेटफॉर्म्स पे लाइक फेसबुक पे बहुत लोग अप्रोच करते हैं और कहते हैं मैम हमें बोल्ड आर्टिस्ट बनना है, हमें कौन ये करना है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में पैसा बहुत है और वो आसानी से, बट गाइज इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। जैसे अगर आप इंडस्ट्री की भी बात ले लो, तो हर बंदी दीपिका पादुकोण नहीं बनेगी, है ना, तो नॉट नेसेसरी कि किसी को अगर वो लेवल मिल गया है तो सबको वही लेवल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है वो। और पहली बात, आपको अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट से काम करना चाहिए, ये नहीं कि पैसा देख के हाँ पैसा मिल रहा है, तो जरूरी नहीं कि पैसा हर इंसान को मिले। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां लॉन्च हुई थी इरोटिका में, दे आर स्टिल ऑन अ नॉर्मल लेवल, वो उतना अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि डिपेंड करता है, दिस इज कम्प्लीटली लक बेस्ड। आप कुछ भी काम करो ना, आप, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पॉर्न की या किसी भी इंडस्ट्री की चमक धमक को देख के आप उसमें कूदने की कोशिश ना करें, पहले पूरी स्टडी कर ले हर चीज को, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है आप उसमें मेहनत करो, आपको उसमें भी सक्सेस मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगर आपको लगता है कि पॉर्न इंडस्ट्री है, एरोटिका इंडस्ट्री बहुत इजी है, नहीं, बिल्कुल इजी नहीं है। हमें पता है हमारे दिन रात के स्ट्रगल, हमें पता होता है जब हम सेट पे जाते हैं तो हमें कितनी डिफिकल्टीज होती हैं, कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हम जब दुनिया में बाहर घूमते हैं तब हमें कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, वो सिर्फ हम जानते हैं। तो हर इंसान उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि चलो फलानी वेब सीरीज में राजश्री वर्मा है या फलानी आर्टिस्ट है, वाह बस हमें काम मिल जाए इनके साथ, हमें इनके साथ इनके करीब आने का मौका टच करने का मौका। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, पैसे भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, अभी वही मैं आपसे इंसिडेंट शेयर करने वाली थी कि एक दो जो नए ओटीटी लॉन्च हुए थे, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ज्यादा करके नए ओटीटी ना एज अ ओपनिंग फेस बुलाते थे
क्योंकि उल्लू की ओपनिंग मेरे से हुई थी और उल्लू डिड रियली वेल। तो ये मैं नहीं बोल रही कि मैं उनके लिए लकी थी या व्हाटएवर, बट लोगों का ऐसा मानना हो गया था इनिशियली कि अगर हम नया ओटीटी चालू करें, भाई एक एपिसोड तो राशि वर्मा से करवाना है। तो मुझे हाईएस्ट पेड, मतलब मुझे जो मैं मांगती थी वो मुझे देते थे, लड़कों को फ्री में बुलाते थे ये बोल के कि भाई तुम राशि वर्मा के साथ सीन देने वाले हो। और लड़के भी अच्छे, सुंदर सुंदर लड़के, अच्छे अच्छे फैमिली के लड़के, पैसे वाले लड़के, और कुछ का तो मैंने ऐसा सुना कुछ तो पैसे देकर आए कि कि भाई तुझे राशि वर्मा के साथ किसिंग करने का मौका मिलेगा, तू पैसे दे दे। बाप रे। So, ऐसा भी हुआ है गाइस। तो अभी जैसे कि आजकल का जो दिनचर्या लोगों का खान पान जो चल रहा है उसमें मतलब जैसे बहुत से लोग अपनी बॉडी बना रहे हैं, बॉडी पे ध्यान देते हैं, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, ठीक है। और बहुत से तो वैसे ही मतलब घूम रहे हैं, मतलब खोदा पहाड़ निकले चुईया जैसा हाल हो जा रहा है। तो मतलब आप ये मानते हो जिनकी बॉडी हट्टे कट्टे हैं और नीचे ये इतना सा ये मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से हो रहा है या ये एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा जो स्टेरॉइड्स लेते हैं या बहुत ज़्यादा जो वर्कआउट करते हैं, वो उन लोगों के साथ ये इशू हो रहा है ना। हाँ, उनकी जो एक्चुअल जो जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से उनके वो चीज़ श्रिंक होते जा रही है। उनको वो शीघ्र पतन बोलते हैं, उनका बहुत वो जल्दी रिलीज हो जाता है क्योंकि वो इतना ज्यादा अपनी बॉडी में दूसरी चीजों का इंटेक कर लेते हैं ना, इस वजह से। वरना आप अगर देखोगे ना, जो नॉर्मल लड़के होते हैं ना, जो बॉडी बनाने में ज्यादा विश्वास नहीं करते और हेल्दी खाना खाते हैं, घर का खाना खाना, दूध पीना, आप देखना उनमें हमेशा ज्यादा स्टैमिना होगा। तो ऐसे बहुत सारे काफी देर तक सस्टेन भी कर पाते हैं। लोग रोते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। हाँ, पर फिर भी उनको चुल है, उनको सेक्स तो करना ही है, खड़ा हो नहीं हो सेक्स तो उनको करना ही है। मतलब ये चुल हाँ, चुल तो है, चुल सबको है। वो जिसका खड़ा नहीं हो रहा उसको भी चुल है, जिसका खड़ा हो रहा है तो उसको तो ज्यादा ही चुल है। मतलब वो तो है, मतलब हम भांति भांति के लोगों से मिलते हैं तो हमें पता होता है कि भाई क्या है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बट ये है कि मैं तो भाई सब मर्दों को एडवाइस करती हूँ कि जितना हो सके अपने खाने पीने पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। ऑन सेट आपने कभी किसी ससुर को सेड्यूस किया है बहुत ज्यादा, इतना कि बेचारों के पसीने छूट गए हों? ऑन सेट मतलब हाँ, वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, जो हमको जैसे डायरेक्टर बोलता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। पर्सनली मैं सच बोलूं तो मैंने कभी किसी को सेट पे ना सेड्यूस किया है, ना मेरी इंटरेस्ट रहा है पर्सनल लेवल पे कि भाई हमारे बीच में जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे कि जहाँ पे उन्होंने शूटिंग करते करते उनका किसी पे दिल आ गया है तो मेकअप रूम में जाके या कहीं पे भी उन्होंने प्राइवेट प्लेस में जाके अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है। बट मैंने जैसे कहा कि मैं थोड़ा एथिक्स फॉलो करती हूँ, तो मुझे वर्क प्लेस पे ये सब करना पसंद नहीं है। बट नथिंग टू जज, जिसका जो मन करे वो करे। तो मैंने हाँ सेड्यूस किया, डायरेक्टर के कहने पे डेफिनेटली सेड्यूस किया है, जितना लेवल तक मैं सेड्यूस कर सकती उतना किया है। और कभी कभी ऐसे होता था कि जब सेट पे नए लड़के आते थे, मुझे याद है कि मैं सूरत या कहीं पे शूट कर रही थी और वहाँ पे उन्होंने 2 नए लड़कों को बुलाया कि भाई हाँ वो सेम झांसा देके कि राशि वर्मा अब वो आ तो गई जोश जोश में कि राशि वर्मा के साथ सीन करेगा। अब उनको मुझे देखकर उनकी गिग्गी बंद गई, सीरियसली उनके पसीने छूट गए, फट गई लिटरली। अब वो मुझे इतना भी टच करने से भी डरे, किस तो दूर की बात हो गई, टच करने से भी डर रहे हैं वो। तो फिर मुझे डायरेक्टर ने बोला कि भाई इनको आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाओ, तो ये फिर नहीं तो सीन नहीं हो पाएगा अगर ये ऐसे घबराते रहेंगे। तो फिर मुझे उनके साथ बैठना पड़ा, उनको बोलना पड़ा अरे कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, हम हम अच्छे से करेंगे। आप ये सोचो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ कर रहे हो। तो लिटरली मुझे ऐसा उनको कन्विंस करना पड़ा, तब जाके वो सीन कंप्लीट हुआ, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था उनके साथ। आप मानते हो ना, जब ऐसे माहौल बन जाते हैं तो उसमें वो बेचारा केला क्या करेगा जब रेडी नहीं रहेगा तो? हाँ, है ना, केला ही रेडी नहीं रहेगा, है ना। हम लोग केले से ज्यादा तो मतलब अभी चलो हम तो ठीक है, हम तो नहीं करते, उस चीज की ज्यादा वैल्यू होती है कि भाई हाँ वो पार्ट रेडी होगा, वो भले ही ना वो करो, बट अंदर से हाँ, वो जब तक अंदर से ऊर्जा नहीं आएगी ना,
तब तक वो सीन को ढंग से नहीं हाँ, कर पाएंगे। हाँ, कुछ क्या होता है, जैसे हम तो एक्टर्स हैं, हमको कैमरा फियर नहीं है, हमको मालूम है हमारे आगे पीछे 10 जगह कैमरे लगे और हमें कैमरे के सामने हाँ, एक्ट करना है। बट हाँ, जब कोई नए लोग आ जाते हैं तो उनको वो कैमरे का फियर होता है कि अरे हम कैमरे ऐसे पीछे, उनको बंद कमरे में बोलो तो पूरे शेर बन जाएंगे। हाँ, मस्त हाँ, खड़ा पूरा हो करना, जाएगा, खड़ा भी फटाफट। हो जाएगा और हाँ, लगे भी चलो। रहेंगे घंटों तक, ढक 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 ढक। बट जैसे ही आप कैमरे के सामने उनको हाँ, करने बोलोगे, चुस, उनकी गिग्गी बंद सब जाती कुछ है, चुस। घबराहट एकदम, हाँ, ऐसे पसीने वसीने, लिटरली ये सब मैं देख चुकी हूँ। हाँ, तो ये मुझे होता पता है है। कि ये होता है उन लोगों के हाँ, साथ। हाँ, हाँ, तो हाँ, फिर हाँ, वहां पे उनको थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील कराना हाँ, पड़ता है कि भाई कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल, आप भूल जाओ कि यहाँ पे कैमरे वैमरे लगे, यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं और आप बस उसी हिसाब से सीन करो, दैट्स इट। कास्टिंग काउच जैसा कुछ होता है? जैसे मैंने सुना है कि जो लीड में एक्ट्रेस वगैरह होती हैं उनको डायरेक्टरों के साथ सोना पड़ता है और भी टीम उनकी हमारी होती बोल्ड है। इंडस्ट्री में ये नहीं होता, बोल्ड में नहीं होता। बोल्ड में खैर अगर आई डोंट नो किसी नई लड़की के साथ हुआ हो, न्यू कमर हो, जो बेचारी बिल्कुल ही ढ हो, जिसको कुछ पता ही नहीं हो, नई नई आई हो मुंबई में, तो उसके साथ हुआ हो तो मुझे पता नहीं है। एक लड़की को तो मैं भी जानती हूँ, फिर उसका नाम नहीं लूंगी मैं, बट नॉर्मली हमारे बोल्ड में कोई मुझसे तो खैर किसी ने कभी ऐसा नहीं बोला। हाँ, मैंने बड़े लेवल की फिल्मों के लिए और सीरीज के लिए तो डेफिनेटली ये बात सुनी है और इनडायरेक्टली बोला भी मुझे गया है। बट इरोटिका में मेरे से कभी किसी ने ये बात नहीं करी, क्योंकि प्रॉब्ली शायद मैं फर्स्ट सीरीज से इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उन्हें सिर्फ मेरे फेस की जरूरत थी, उनको मेरी जरूरत थी, तो उन्होंने कभी मुझे ऐसी कंडीशंस मेरे सामने नहीं डाली। बट हाँ, एक नई लड़की का मुझे याद है, मेरे सामने है, वो जयपुर से आई थी बेचारी लड़की, और उसको किसी ने वो देकर कि हम तुम्हें काम देंगे करके एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया कि हाँ हाँ देखो तुम्हारा काम पक्का हो गया, तुम हमारे साथ सो जाओ, और उसका चेक भी बाउंस करवा दिया बेचारी का। और बेचारी उतनी मासूम थी, उसको पता ही नहीं। मैंने उसको बोला बहन मेरी चेक तो क्लियर हो जाने देती चेक क्लियर हो जाने के बाद देती, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये देखिए, ये आपकी अपनी समझदारी होनी चाहिए कि आपको भाई, मैं तो ये बोलती हूँ, अगर वो खाना है तो हाथी का खाओ ना, कुत्ते का क्यों खाना है। आप उस लेवल के आदमी के साथ सो जो आपको लगता है कि आपको कुछ बना सकता है। राइट। अब तुम किसी भी छोटे मोटे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ सो रहे हो, जब तुमको मालूम है उसकी खुद की हैसियत नहीं है, वो क्या तुमको बनाएगा। तो ये लड़कियों के ऊपर है कि उनको जज करना होगा कि वो किसके साथ करे, किसके साथ ना करे। देखो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को तो लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं। मैं तो कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर चुकी हूँ, मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, हर जगह लड़कियों के साथ ये होता ही होता है। वहाँ कोई ना कोई आपका मैनेजर, कोई ना कोई आपका सीनियर आपके साथ सोने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो ये हमेशा एक लड़की की समझदारी होनी चाहिए कि उसको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। नहीं तो लोग आपको यूज कर करके निकल जाएंगे। राइट। हाँ, फैक्ट है। वो तो बैठे ही है बाहर भी यूज करने के लिए। हाँ, ये तो हर जगह चल ही रहा है, कितना भी हर इंडस्ट्री में। एटलीस्ट मुझे गर्व है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि यहाँ पे एटलीस्ट लोग खुलकर बोलते तो हैं, है ना। बाहर तो आपको झांसा दे दिया जाता है, अरे तेरे को प्रमोट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस चक्कर में वो सो जाते हैं तुम्हारे साथ, करना कराना कुछ नहीं। हमारी इंडस्ट्री में लोग एटलीस्ट खुलकर बोलते हैं कि भाई कर लो तो ये होगा, नहीं होगा तो कोई आपसे ग्रज नहीं निकालेगा, कोई आपसे दुश्मनी नहीं करेगा, ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, दे विल मूव टू नेक्स्ट, वो किसी और पर ट्राई करेंगे। तो ये अच्छी बात है कि हमारी इंडस्ट्री में लोग खुलकर बोल देते हैं उस चीज को, अगर ऐसा कुछ होता भी और किसी को लड़की। बट मेरा ऐसा मानना है स्ट्रांगली कि आपको देखो, तरक्की और प्रोग्रेस हमेशा काम के बलबूते पर ही मिलेगा। किसी के साथ सोकर आप तरक्की नहीं कर पाओगे। हाँ, एक आधा शायद आप काम हासिल कर लोगे, बट तरक्की आप नहीं हासिल कर सकते सिर्फ किसी के साथ सो के। आपके अंदर टैलेंट होना बहुत जरूरी है, और आप आगे बढ़ोगे तो अपने टैलेंट के बलबूते पे ही बढ़ोगे। हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगी, कोई मैसेज उन्हें देना चाहेंगी ताकि वो तड़क भड़क जाएं अंग भड़क जाए। तो दर्शकों को मैं यही कहूंगी कि भाई बिंदास, आपके जो मन की बात है खुलकर बोलिए, रज कर बोलिए, हमारी बोल्ड इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए। और ये चीज आप लोग सामने से बोलिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बोल्ड देखते हैं, हम तो चाहते हैं और बोल्ड कंटेंट बने, तो हम आपको सब कुछ दिखाने के लिए तैयार है। पर बस आप खुलकर बोलिए कि हम देखना चाहते हैं, और खुलकर देखिए, खुल के मजे लीजिए और खुल के सब कुछ कीजिए। बस किसी के साथ जबरदस्ती मत कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, मेरा बस इतना ही कहना है। और चमक चौंध देखकर कोई
गलत रास्ते पे मत चलिए, है ना। हर इंडस्ट्री का अपना एक प्रोज एंड कॉन्स होता है और हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है ना। जो हमें सूट कर रहा है वो आपको सूट करेगा, नॉट नेसेसरी, है ना। बट आप डेफिनेटली जो आप सोचते हैं, जो आप फील करते हैं, उसको बोलने से ना डरें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात को खुलकर सामने रखिए और मीडिया में खुलकर सामने रखिए कि हम ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो ऐसा कंटेंट बनता रहना चाहिए, बिकॉज वी एज अ पब्लिक वी वांट टू सी इट। तो मेरी बस वही गुजारिश है दोस्तों से, लोगों से, कि आप जो देखना चाहते हैं उसके बारे में खुल के बात कीजिए। इतना हिपोक्रेसी में जी के कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है उस चीज़ से। आप ही डिप्रेस रहोगे, आप ही डिप्राइव्ड रहोगे, नुकसान सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं। सिंपल सी बात। दोस्तों, ये थी हमारे साथ आज की मेहमान राशि वर्मा, और आप चाहते हैं इन्हें हम दोबारा फिर से उठा के लाएं इनके घर से, तो जल्दी से इन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए, हमें दीजिए प्यार, बहुत सारे कमेंट कीजिए। डेफिनेटली गाइस, नियोनेक्स को और इस चैनल को बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस इंटरव्यू को वायरल कीजिए गाइस, ताकि आपका भी भला और हमारा भी भला हो। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और इनके लिए नमस्कार गाइस, स्टे ब्यूटीफुल, स्टे बोल्ड, Yes. लव यू।